पाकिस्तान में इस बात पर खुशी का इजहार किया जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मौलाना अजहर मसूद के मामले पर जो फैसला आया कि वो ग्लोबल दहशतगर्द हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की जीत है। एक ख़ास हद तक आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी कि मौलाना अजहर मसूद के ऊपर ये लेबल लगने के साथ साथ वो कश्मीर के मामले को भी दहशतगर्दी के खाते में ही डाल दें, वो कोशिश नाकाम हुई। लेकिन इसमें बगलें बजाने की बात हमें कम से कम नज़र नहीं आती। पुलवामा से पहले ही ये तहरीक चली थी दुनिया भर के अंदर कि मौलाना अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो करार दिलवाना है हमने, और हिंदुस्तान उसमें सर फहरिस्त था। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस साथ चल रहे थे। रशिया गुमगो की कैफियत में था और चाइना प्रोटेक्टिव होल्ड इस्तेमाल करता था। अब जब ये फैसला हो गया है तो इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि इसमें मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसको किसी खाते में जस्टिफाई नहीं किया गया और वहाँ पर जो मज़ाहमत है उसको कहीं दहशतगर्दी से जोड़ा नहीं गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इससे पाकिस्तान के मसाइल कम हुए, इससे पाकिस्तान के मसाइल बढ़े हैं। ये जहन में रखें कि मौलाना अजहर मसूद के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मुकदमा है, अगर हम सिर्फ उसको लें, उसके महरक़ात क्या हैं, उसके हालात वाक़यात क्या हैं, इसके तज्ज़िये का और वक्त होगा। लेकिन अब ये फैसला आ गया है, अगर आप उसके महरक़ात को जायज़ा लें तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मौलाना अजहर मसूद JEM की बुनियाद रखते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अलकायदा से ताल्लुकात बनाता है, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तालिबान से ताल्लुकात बनाता है और माजी के चंद एक दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर वो मुलव्वस नज़र आता है। कौन से वाक़यात हैं, वो उनकी तारीख़ क्या है, वो कहाँ पर हो रहे हैं, इसकी मेरे ख़्याल में इस वक्त ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं है। कश्मीर के मामले तक तो इसकी अहमियत आपको नज़र आती है, लेकिन इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी इस फैसले की अहमियत है कि ये मुकदमा जो बैनुल-अक़वामी रायमा को शेप करने वाले बड़े बड़े ममालिक बहुत अरसे से बना रहे थे, अब उन्होंने उस मुकदमे की बाकायदा FIR दर्ज कर दी है। तो एक मामला तो ये हुआ। दूसरा मामला ये हुआ कि पाकिस्तान ये कहता चला आ रहा है कि मौलाना अजहर मसूद के ऊपर जब फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम कुछ इक़दाम करेंगे। अब वो फैसला आ गया है और अब मौलाना अजहर मसूद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप इस बात की संजीदा नौइयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के सामने क्या रास्ता है? कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा और केस बनाना होगा। केस की बुनियाद क्या बनेगी और केस का नतीजे क्या निकलेगा? अब दुनिया उसको सिर्फ अंदरूनी मामले के तौर पर बिल्कुल नहीं देखेगी, एक बैनुल-अक़वामी सैंक्शन उसके ऊपर मौजूद है। तीसरा बड़ा अहम मामला है, बैनुल-अक़वामी दुनिया हिंदुस्तान समेत मामले को यहीं ख़त्म नहीं करेगी। इसके बाद वो मौलाना अजहर मसूद की एक्स्ट्रेडिशन मांगेंगे। हम ये आर्गू करेंगे कि जिन ममालिक के साथ हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है हम उनको मौलाना अजहर मसूद हवाले नहीं करेंगे। उनका लोकल स्टैंड आई क्या बनता है, यानी उनका इख्तियार क्या बनता है, उनका इंटरेस्ट क्या बनता है। लेकिन ये लीगल डिबेट आप ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। मौलाना अजहर मसूद को अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया है तो बैनुल-अक़वामी तौर पर बड़े वाक़यात के अंदर अगर दुनिया कह रही है कि वो मुलव्वस है तो फिर उनको हैंड ओवर भी करना पड़ेगा। हैंड ओवर करने का एहतमाम क्या होगा, उसके नताइज पाकिस्तान के अंदर क्या होंगे, ये बहुत बड़े मामलात हैं जिसने पाकिस्तान के इमेज की जड़ें हिलाई हैं। हम अंदरूनी तौर पर एक ज़ाविये को पकड़ कर अगर तारीफ़ करते रहेंगे और कहते रहेंगे हमने कितना अच्छा काम किया, तो हम वही काम करेंगे जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं कि अहम मामलात के ऊपर बहस हमने नहीं करनी है। हमने खाली बर्तन को बजा बजा के कहना है कि हमने कितना ज़बरदस्त काम किया है, हमने ख़ुद तारीफ़ी के पुल बांधने हैं, हमने छलांगें लगानी है, हमने कहना है कि कितने अच्छे तरीके से हमने तमाम इश्यूज़ हैंडल किए हैं। लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो फिर हम बगलें झांक रहे होंगे, बगलें बजा नहीं रहे होंगे। मौलाना अजहर मसूद के मामले के ऊपर जिस किसी ने भी बहस करने की कोशिश की उसका मुँह बंद कर दिया गया। इस वजह से नहीं कि मौलाना अजहर मसूद के साथ किसी को बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि इसके ऊपर खुली बहस की रिवायत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, पॉलिसी साज इदारों के अंदर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हमें आदत है बंद कमरों के अंदर फैसले करने की और ये कहने की कि हम में कितनी अकल है, हम खुद ही इसको संभाल लेंगे, तो संभालने का नतीजा आप देख रहे हैं। ये धचका है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए चैलेंज है।
और इसके ऊपर बहस ना करके हमने पाकिस्तान के इमेज को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जो काम हमें करना था हमने उसको मौखर किया, जो इक़दाम हम उठा सकते थे इस मामले के बारे में हमने नहीं उठाए, ये सोचते हुए कि ये कभी चाइना टेक्निकल होल्ड कर लेगा, कभी हम इसके ऊपर की और बहस कर लेंगे। अब वो होल्ड ख़त्म हो गया है, वो दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हमें अंदरूनी तौर पे कहा जाता रहा था कि आप करें, लेकिन हम उसको ये कह के रद्द करते थे कि आपको पता नहीं है दरअसल हम इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने का नतीजा आपने देख लिया। अब जो नतीजा सामने आया है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नकाद और तज्ज़िया निगार जाने कह रहे थे कि आप इस मामले को मौखर ना करें, ये आपके गले पड़ जाएगा।